वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएससी मेंस और ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उनके जो प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके का क्या है कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टोटली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल कितना है, कितनी तैयारी आपकी अभी फिलहाल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ये ना सोचे कि एग्जाम जो पैटर्न है वो इससे ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये एग्जाम जो क्वेश्चन हैं ये लो है या फिर ये हाई है, तो ये ना सोचे क्योंकि ये टोटली बेस्ड ऑन क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड है टोटली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पॉज करके वीडियो को आपको अपना आंसर सोचना है और फिर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। लास्ट में हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको 20 में से चेक करना है कि आपका स्कोर कितना रहा है, और जितना भी स्कोर आपका रहे वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका 20 में से इतना स्कोर यहाँ पे रहा है। और बाकी के प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बाकी चैट्स के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो पार्थिव पटेल, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर राहुल द्रविड़। तो आपने अपना आंसर देख लिया होगा। यहाँ पे जो आपका आंसर होता है यहाँ पे है कपिल देव जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें के साथ ये भी देखना होगा कि इंडिया ने 1983 में क्या है, वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप तब हमारे कप्तान कौन थे, कप्तान थे वो कपिल देव जी थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको रखनी है, जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो वो 25 जून 1983 में जीता था। तो आपको ये 25 जून है, ये भी आपको यहाँ पे क्या है कि आपको याद रखनी है 25 जून। ठीक है, 1983। और किसको हरा के जीता था यहाँ पे, वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को हरा के यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, और कप्तान कौन थे यहाँ पे, कपिल देव जी कप्तान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है। सबसे पुराना की बात की है, सबसे पुराने आकाशवाणी केंद्र की बात की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, कुरुक्षेत्र, रोहतक, अंबाला, हिसार। तो आपका जो आंसर है वो है यहाँ पे रोहतक। रोहतक क्या है कि आपका आंसर हो जाएगा सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि जो रोहतक आकाशवाणी केंद्र था सबसे पुराना, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पे, 8 मई 1976 को। 1976 को क्या है कि रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट था कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी यहाँ पे 24 जून 1991। ठीक है, और जो अपना आकाशवाणी केंद्र हिसार है उसकी जो यहाँ पे स्थापना हुई थी वो थी 26 जनवरी 1999। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखने हैं। अगर सबसे पुराना अगर पूछे आपसे तो आपको रोहतक याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है। आपको हरियाणा में बताना है कौन सा यहाँ पे पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उससे संबंधित स्थल है। सलारगंज गेट, काबुली बाग, कोस मीनार या कालाअंब। तो जो आपका आंसर है वो है यहाँ पे कालाअंब। ठीक है, कालाअंब आपका आंसर हो जाएगा। ये स्थल था जहाँ से पानीपत की तीसरी लड़ाई संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। और किस किस के बीच में हुई थी ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, मराठों के बीच में यहाँ पे ये विजय रहे थे और इनको डिफेंड किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं। आपको बताना है कि हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं, 6, 7, 4 या फिर 5। तो जो आपका आंसर होता है वो है यहाँ पे 6 मंडल है। कौन कौन से मंडल हैं यहाँ पे, आपका पहला करनाल, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा फरीदाबाद, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे अंबाला, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पे रोहतक, पांचवा हो जाएगा आपका हिसार, और छठा हो जाएगा यहाँ पे आपका गुड़गांव।
ठीक है, ये आपके 6 यहाँ पे मंडल है। तो आपको अब ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ा मंडल यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल यहाँ पे कौन सा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, ठीक है, किस पहाड़ी पर लगता है? मोरनी हिल्स पे, डोसी की पहाड़ी पे, सतनाड़ी की पहाड़ी पे, दादरी की पहाड़ी पे, इनमें से कौन से में लगता है? तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी पर आपका च्यवन ऋषि का मेला यहाँ पे लगता है। और जो आपका ये डोसी की पहाड़ी है कहाँ पे आपकी, नारनौल में, नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है, नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्सव को बाशोड़ा भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाशोड़ा भी कहा जाता है। स्तोणी, ये शायद सलोनी होगा यहाँ पे, स्तोणी, सीली साते, निर्जला एकादशी, वडलिया नवमी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ पे सीली साते। आपको याद रखना है ये भी PYQ बेस्ड है, सारे क्वेश्चन PYQ बेस्ड हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीज का त्यौहार सामान्यतः किस महीने में आता है? तीज का त्यौहार जैसे अभी है तो कौन से महीने में आया है, सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सावन के महीने में। किस महीने में? सावन के महीने में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार। तो यहाँ पे जो आपका आंसर वो क्या आ जाएगा, हिसार। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पे, 1970 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। हिसार में 1970 में। आपको यहाँ पे बताना है, एक एक यूनिवर्सिटी बतानी है। यहाँ पे आपकी रोहतक में कौन सी है, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और महेंद्रगढ़ में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे? हरियाणा में यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा या गुड़गांव। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है, रेलवे वर्कशॉप है। नेक्स्ट, कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? कोरवी जो है बोली किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खड़ी बोली। खड़ी बोली इसका आंसर है, PYQ क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? क्या है, आरक्षित नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ौदा, झज्जर, बावल या नारनौल, इनमें से कौन सा है आपका आंसर? तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या है यहाँ पे, नारनौल। नारनौल क्या है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका। और यहाँ पे हम देखते हैं ये आपके आरक्षित क्षेत्र हैं, यहाँ पे कितने हैं, 17 आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या रखनी है कि ये आपके 17 आरक्षित क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ से? सडोरा हो गया आपका यमुनानगर से, ठीक है, डोरा यमुनानगर से, होडल आपका पलवल से, बावल आपका यहाँ पे हो गया रेवाड़ी से, कलानौर आपकी रोहतक से, मुलाना हो गया आपका अम्बाड़ा से, रतिया हो गया आपका फतेहाबाद से, झज्जर खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट है जो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि आरक्षित है। ये भी आपको क्या है कि याद रखनी है, पूछी जा सकती है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो आरक्षित है झज्जर। पटौदी आपका हो गया गुड़गांव से, शाहबाद आपका हो गया कुरुक्षेत्र से, भवानीखेड़ा आपका भिवानी से, और गुल्ला आपका केथल से, उकलाना आपका हिसार से, खरखोदा हो गया आपका सोनीपत से, इसराना हो गया आपका पानीपत से, कालावाली आपका हो गया सिरसा से, नरवाना हो गया आपका जींद से, और नीलोखेड़ी हो गया आपका करनाल से, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि यहाँ पे 17 आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आपको अभी यहाँ पे देखा होगा कि टोटल यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 22 डिस्ट्रिक्ट आपकी हरियाणा में हैं। तो उनमें से 17 तो हमने देख लिए कि 17 यहाँ पे आरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन 5 जो रह गए वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन से जिले हैं जिनमें आरक्षित सीट नहीं है? तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिले जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, यहाँ पे महेंद्रगढ़ है, इसमें आरक्षित सीट नहीं है। दूसरी आपकी हो जाएगी चरखी दादरी। चरखी दादरी में आपकी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तीसरा हो जाएगा आपका पंचकुला। पंचकुला में आपकी कोई आरक्षित सीट नहीं है। फोर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे नू। नू में कोई आरक्षित सीट नहीं है। और फिफ्थ आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पंचकुला, नू और फरीदाबाद, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आरक्षित सीट यहाँ पे नहीं है, जो कि आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, प्रसिद्ध फल्गु मेला या फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है?
कैथल या फरल कैथल, तरौरी, फतेहाबाद, पाथरी। तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैथल, फरल कैथल। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, फल्गु मेला। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या मोहन सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेमचंद्र। और आपको बताना है ये हेमचंद्र कौन से जिले से संबंधित है, हरियाणा के। तो कौन से जिले से संबंधित है ये, आपके रेवाड़ी से। ठीक है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ था? 67, 89, 87 या 97। तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 87 में क्या था, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार वर्ष में किया गया था। ठीक है, 1987। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 20,200, 44,212, 48,200, 49,200। कौन सा इनमें से? तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या है, 44,212 किलोमीटर। आपको याद रखना 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है। PYQ है, आपको स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत या करनाल। कौन सा होएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानीपत। तो आपको बताना है पानीपत ऐसा जिला है हरियाणा का 2 बार गठित हुआ है। ठीक है, 2 बार गठित। तो इसमें बताना है यहाँ पे आपको, एक बार 1989 में और दूसरी बार ये कब गठित किया गया था, यानी कि इसको 89 में और दूसरी बार कब गठित किया था, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आपको पता है तो। सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो यहाँ पे सोनीपत, सोहना, सिरसा या सफीदो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सफीदो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या फिर पशुपालन। तो अपना जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बागवानी। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की सीमा देश के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, यहाँ पे राज्य या फिर यूटी क्यों स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पे रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी या यमुनानगर। कौन सा है यहाँ पे? तो अपना जो आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा रोहतक। रोहतक ऐसा जिला है जो किसी दूसरे यूटी या फिर स्टेट को टच नहीं करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना रोहतक, और दूसरा ऐसा कौन सा जिला है ऐसा ही जो टच नहीं करता किसी दूसरे यूटी स्टेट को? तो वो आपका हो जाएगा क्या, चरखी दादरी। नेक्स्ट आपका, कौन सा जिला सबसे आखिरी में बना? इनमें से कौन सा जिला सबसे आखिरी में बना? तो मेवात, दादरी, पंचकुला या कैथल। तो जो आपका आंसर है वो क्या है यहाँ पे, दादरी। दादरी जो है वो सबसे अंत में बना है यहाँ पे 22 में से। और आपको बताना है कि दादरी जो बना है इसका गठन कब हुआ है, गठन कब हुआ, ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि दादरी का गठन कब हुआ था। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें यहाँ पे। ठीक है, बाकी की जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी, तो चैनल को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपकी क्यूरी है इसके रिगार्डिंग तो वो भी क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।